अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। सुनिए ये प्रोवर्ब, इसी पर आज बात करने वाले हैं। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूँ। लगे हुए हैं आप सेट 2 की तैयारियों में और फाइनल्स भी आपके ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज यही हम पोम आपके लिए 12th क्लास की लेकर आए हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो प्रोवर्ब बन गई है, इज ए जॉय फॉर एवर। आपकी पोम फॉर जॉन कीट्स की ब्यूटीफुल राइमिंग कपलेट्स में जो लिखी गई है। थिंग ऑफ ब्यूटी, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो कुदरत के ब्यूटी प्रोडक्ट आपके, वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सभी चीज़ें देखिए मन को सुकून देती हैं। यस, किससे? डिप्रेशन है आजकल, टेंशन है, लोनलीनेस है, ग्लूमी डेज में जो हमें रिलैक्स दें, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। आनंद दे, जो जॉयज दे। अ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पर ये वीडियो आपने देख लिया होगा। आज क्या लेकर आया हूँ आपके लिए? आज आपके लिए लेकर आया हूँ इस ब्यूटीफुल पोम में से 43 MCQs। इससे पहले मदर एट 66 के भी कर लेना। सेकंड है आपकी एलिमेंट्री स्कूल क्लास में स्लम पर कर लेना, कीपिंग क्वाइट पर कर लेना। आज थिंग ऑफ ब्यूटी कर लेते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स भी रेडी है आपके लिए। यूट्यूब पर वीडियो रेडी हैं, वेबसाइट पर रिटर्न मटेरियल अगर आपको समझ आता है वो देख लो, चाहिए mynewclassroom.in पर। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, सुबह 6 बजे लेसन आया करेंगे आपके पास 12th क्लास। ठीक है, टेस्ट भी आएंगे, क्विज भी आएंगे, समरी भी आएगी, कॉम्प्रीहेंशन भी, एक्सरसाइज भी, 2 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन भी, सब कुछ मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि हमारे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस के लिंक आपको अपने आप मिल जाया करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द पोइट ऑफ द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी? यस, जॉन कीट्स। सही आंसर है ए, अभी बताया आपको। व्हाट काइंड ऑफ अ पोइट वॉज जॉन कीट्स? ये आपको पता होना चाहिए। वॉज ही अ रियलिस्टिक पोइट, रिलीजियस, मेडिवल और अ रोमांटिक पोइट? यस, a romantic poet he was. ठीक है, what is the theme of the poem A Thing of Beauty? Honesty is the best policy? No. Work hard? No. Beautiful things give eternal joy? ये वाली चीजें, yes, तो ये सही है। Beauty is a bad thing? No, not at all. From where has this poem A Thing of Beauty been taken? कहाँ से लिए हमने ये? आपने देखा स्टडी करते हुए, वीडियो देखो, एक्सप्लेनेशन पे सारी डिटेल दी है। कीट्स के बारे में जानिए, सारी डिटेल दी हुई है। तो इट वाज फ्रॉम कीट्स वर्क एंडीमियन। ठीक है, आप पोइट्रिक जो रोमांस की कहानी है। और टू नाइटिंगेल? नो। और टू मेलंकली? नो। और टू इंडोलेंस? नो। ठीक है, हु इज एंडीमियन? अ वर्कर, an office boy, a young child or a young shepherd? Yes, a young shepherd. D is the right answer here. Where did the poet and Endymion live? कहाँ रहते थे वो? On Mount Latmus. ठीक है, D is the right answer. 7th में देखिए, whom did the enchanted youth resolve to seek? God, nature, mentor or Cynthia the moon goddess? Yes, Cynthia the moon goddess, the right answer. What are the things of beauty mentioned in the poem? Sun and moon, young trees and streams, flowers, या all these? All these, right? तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख पा रहे हैं। मैंने ये पिक्स भी लेकर आया हूँ आपके लिए। तो ये हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी। 2 नंबर में पूछ लिया जाता है तो इनके नाम लिख देना। Which things cause suffering to human? ये लो, इसकी भी इमेज लाया हूँ आपके लिए। An image is worth 1000 words, इसलिए इमेजेस भी यूज करते हैं हम। Lack of virtues and inhuman acts, ये हैं। Yes, withering flowers? No. Blooming flowers? No. Flowing streams? No. It is A is the right answer. What helps us to keep our despair and sorrow away? Ugly things, Indian films, sweets, या beautiful things? A thing of beauty. What does Endymion do to see goddess? Dances, sings songs, reads scriptures, या wanders through forests? Yes, D is the right answer. How is a thing of beauty joy forever? It is beautiful, it is nature, it is joyful because
its beauty never ends and leaves a lasting impact. Yeah, this is the right answer. Why do we keep our contact with nature alive? According to the John Keats. For the sake of beautiful things. B is the right answer. Yes. What is the storehouse of beauty? Cities, theaters, nature, schools. Nature. Nature is ultimate storehouse of beauty. 15th में देखिए. What is the message of the poem? Beauty never fades. Beauty lifts spirits high. Beauty is a joy forever. All these, D is the right answer. ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया. व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस? इट गिव्स अस होप, गिव्स हैप्पीनेस, रिमूव्स पेन एंड सफरिंग. ऑल दीज. यस, ए बी सी चारों. तो डी द राइट आंसर. व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट? मूविंग स्ट्रीम्स, द सनलाइट. A thing of beauty is endless fountain and it gives happiness. C is the right answer. None, no. C is the right answer. What does a thing of beauty is a joy forever mean? Joy is in memory. ये मतलब है joy is precious. Joy is not sold. It will keep giving happiness for a longer time. Yes, right. Key thing of beauty joy forever means it will keep giving happiness for a longer time. What is beauty in Keats' opinion? उसकी Keats की ओपिनियन में क्या है ब्यूटी? A suffering, a cause of suffering, a cause of pain या a joy forever. Yes, proverb भी बन गई है ये तो. What is the concept of beauty? Beauty is a pleasure. Beauty is cause of happiness. Beauty is nothing. A quality which always gives happiness. Yes. देखो सारे क्वेश्चन जुड़े हुए ही हैं, कनेक्टेड से ही हैं, एक जैसे ही दिखते हैं. Do we experience thing of beauty only for a short time? Yes. Yes, beauty is temporary. It never lasts forever. No. They make a lasting impression of happiness. ठीक है. 22nd में देखिए. Who said that a thing of beauty is a joy forever? किसने कहा? पोइट ने कहा. पोइट कौन है? जॉन कीट्स हैं. ठीक है, तो यही तो है, प्रोवर्ब भी बन जाती है. जिनका कहना, जिनके मुंह से शब्द निकले तो वो प्रोवर्ब भी बन जाए. वाह. How does a thing of beauty provide shelter and comfort? कैसे? By giving a sense of joy and happiness, by removing pain and suffering, like a bower, या all these branches की तरह पेड़ को ऐसे ढक लेती हैं, फिर भेड़ें उसमें आराम करती हैं, तो वो शेल्टर है. What is a bower? A shady tree under which sheep take rest. Yes, whose loveliness keep on increasing, of rivers, of mountains. क्या बात करता है पोम में वो? Of nature, of all beautiful things. Their loveliness will keep on increasing. Everlasting impression भी रहेगा. And write the phrase which means it is immortal. बताइए. It will never fade. It will never pass into nothingness. Yes, B is the right answer. C, D, no. It will never cease. No. It will keep giving happiness for a longer time. It will never pass into nothingness. Immortal का मतलब ये होता है. Yes. Why do we need sweet dreams, health and quiet breathing? To have a healthy mind and body, to have a sound sleep, to have peace and happiness. All these. Right? What are mighty dead in the poem? Dead people, dead relatives, dead plants, या great respect worthy ancestors, especially dead emperors. Yes. What is the endless fountain of immortal drink? All the things of beauty are the endless fountain of immortal drink. What does brink mean? Brink mean an edge,
at the top. What does immortal mean? Ever flowing, evergreen, forever beautiful, never ending or endless? Yes. Immortal means never ending or endless. What does the poet use to convey that beauty is everlasting? The boy quiet for us, some shape of beauty, endless fountain of joy, sprouting a shady boon. No, C is the right answer. Endless fountain of joy the poet uses to convey that beauty is everlasting. Third में देखिए, what is the effect of immortal drink? No one is thirsty, everyone is happy, immense joy and happiness. Yes, C is the right answer. Beauty never moves away. So immense joy and happiness. Pick out the words from the poem which mean stories, magnificence, यानी tales and grandeur. Old and young, no. Green world and clear rills, no. Sweet dreams and health, no. A. Tales and grandeur. 36 में देखिए, how does beauty help us when we are grief stricken? By giving a ray of hope, sprouting a shady boon, by giving daffodils या none? Yes, by giving daffodils देती है फिर हमें. What does poet mean by some shape of beauty? Means beautiful object that gives happiness. C is the right answer. Which figure of speech is used in the words some shape of beauty? Alliteration, simile, metaphor, yeah, both A and C. Sa is there. Yes, alliteration is there. Metaphor, some shape of beauty. रूपक भी है इसमें, तो A and C. D is the right answer. Why are our spirits referred as dark? Because of sadness and disappointments, our spirits referred as dark. 40th में देखिए, what does morrow mean? Morrow का मतलब tomorrow हो सकता है, इन अदर उसमें हम लें, लेकिन यहाँ पर जो पोम हमने पढ़ी, सेकेंड स्टैंजा हमने देखा, इसका मतलब मॉर्निंग, प्रेजेंट डे, नून टाइम या नेक्स्ट डे, मॉर्निंग लेंगे हम यहाँ पर. ए और डी दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो सेकंड लाइन देखिए सेकंड स्टैंजे की, उसमें मॉर्निंग जा रहा है. ठीक है. वाई डू वी नीड अ फ्लावरी बैंड? टू लुक ब्यूटिफुल, टू स्माइल, टू बी जॉयफुल, या टू हैव स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस? यस, ये फ्लावरी बैंड का ये जिक्र आया था. वट इज इनह्यूमन इन लाइफ? सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी इज inhuman in life. D is the right answer. Or what circumstances make man unhappy? Chilly cold waves on mountains? अरे भैया नहीं. Moisture of flowing rivers? No. Crowded places? No. Tendency of hopelessness? Yes, tendency of hopelessness is the reason that makes man unhappy. So children, these were 43 important MCQs from this poem, A Thing of Beauty by John Keats. Right? Hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें, और अच्छी चीज़ तो बांटने के लिए होती है, तो दोस्तों में बांट भी दें. हम मिलते हैं जल्द ही आपके नेक्स्ट लेसन इंडिगो के साथ. मैं लेकर आने वाला हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. बने रहिए हमारे साथ. You all are wonderful people. God bless you all. I am with you. Tell me on which lesson you want I should prepare video. Bye bye. Thank you.